दोस्तों, जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई शेर चुपचाप खड़ा होकर गाय चरा रहा हो? क्या आपने कभी सुना है कि समंदर में अचानक आग लग जाए और बेचारी मछलियां पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाएं? या फिर क्या ऐसा मुमकिन है कि बेटा पहले पैदा हो जाए और माँ की पैदाइश बाद में हो? यकीन नहीं आता ना? विज्ञान और इंसानी समझ के हिसाब से ये बातें पूरी तरह से नामुमकिन और पागलपन जैसी लगती हैं। लेकिन आज से लगभग 600 साल पहले भारत के सबसे महान संत कबीर दास जी ने अपनी कविताओं में कुछ ऐसा ही लिखा था। उनकी इन अजीबो-गरीब, उल्टी और रहस्यमयी बातों को साहित्य की भाषा में उलटबांसी कहा जाता है। सुनने में ये बातें किसी भूतिया कहानी या किसी दिमागी भ्रम जैसी लगती हैं, लेकिन कबीर दास जी कोई साधारण इंसान नहीं थे। वे एक परम ज्ञानी संत थे। उनकी इन उल्टी बातों के पीछे एक ऐसा गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक राज छिपा है, जिसे अगर आज के इंसानों ने समझ लिया तो उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल रवि ज्ञान गंगा में। आज के इस वीडियो में हम कबीर दास जी की ऐसी ही सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी उलटबांसियों को डिकोड करने वाले हैं, यानी उनका असली और चौंकाने वाला मतलब समझने वाले हैं। तो दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको असली ज्ञान की गंगा में गोता लगाने का मौका मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं उसी दोहे से जिसने सदियों से बड़े बड़े विद्वानों का सिर चकरा रखा है। कबीर जी लिखते हैं, एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। इस दोहे का अगर सीधा सीधा मतलब निकालें तो कबीर जी कह रहे हैं कि मैंने एक बड़ा अचंभा यानी चमत्कार देखा है। एक शेर खड़ा होकर गाय चरा रहा है। बेटा पहले पैदा हो गया और माँ बाद में पैदा हुई। और तो और गुरु अपने चेले यानी शिष्य के पैर छू रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कबीर जी को क्या हो गया था, वे ऐसी अजीब बातें क्यों लिख रहे थे। चलिए इसके पीछे के गहरे अध्यात्म को समझते हैं। यहाँ सिंह यानी शेर का मतलब जंगल का जानवर नहीं है, बल्कि हमारा अहंकार और हमारी वासनाएं हैं, जो शेर की तरह हिंसक होती हैं और इंसानी दिमाग पर राज करती हैं। वहीं गाय यानी गाय का मतलब है हमारी इंद्रियां और हमारा शांत मन। आम इंसान का अहंकार उसकी अच्छाइयों को खा जाता है, लेकिन जब एक इंसान को आत्मज्ञान हो जाता है, जब उसकी चेतना जाग जाती है, तब उसका अहंकार काबू में आ जाता है और वह उसकी पवित्र इंद्रियों की रक्षा करने लगता है, यानी उसे सही रास्ते पर चलाता है। अब बात करते हैं कि पहले पूत पीछे भई माई का क्या अर्थ है। यहाँ पूत यानी बेटा हमारा ज्ञान है और माई यानी माँ हमारी माया या बुद्धि है। जब इंसान के भीतर ज्ञान पहले जाग जाता है तो बुद्धि उसके पीछे पीछे चलती है। और आखिरी लाइन की चेला के गुरु लागे पाई का मतलब है कि जब शिष्य को परम ज्ञान मिल जाता है तो गुरु भी उस ज्ञान के सामने नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ा गुरु है ना? कमाल की बात। चलिए बढ़ते हैं कबीर जी के दूसरे सबसे हैरान कर देने वाले दोहे की तरफ। कबीर जी कहते हैं, समन सिधाई आगी लागी, मच्छी रूखी चढ़ी गई, कबीर दास साखी कही, पंडित अचंभव होई। इस दोहे में कबीर जी साफ साफ कह रहे हैं कि समंदर के सीधे पानी में आग लग गई है और बेचारी मछली अपनी जान बचाने के लिए पानी छोड़कर पेड़ पर चढ़ गई है। इस बात को सुनकर आज के वैज्ञानिक भी हंसने लगेंगे कि पानी में आग कैसे लग सकती है और पानी के बिना मछली पेड़ पर कैसे जिंदा रह सकती है। लेकिन कबीर जी यहाँ विज्ञान के उस रहस्य की बात कर रहे हैं जिसे योग विज्ञान में कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। इस दोहे में समंदर का मतलब पानी का सागर नहीं है, बल्कि हमारा ये संसार और हमारा शरीर है जो इच्छाओं के पानी से भरा हुआ है। आग का मतलब है ज्ञान की अग्नि या ध्यान की ऊर्जा, और मछली का मतलब है हमारी आत्मा या हमारा मन। कबीर जी समझाना चाहते हैं कि जब कोई इंसान गहरी साधना या ध्यान करता है तो उसके इस शरीर रूपी संसार में ज्ञान की ऐसी आग लगती है कि उसकी आत्मा इस संसार की मोह माया को छोड़कर रीढ़ की हड्डी के रास्ते ऊपर उठकर सहस्रार चक्र यानी ज्ञान के पेड़ पर चढ़ जाती है। जब मन दुनिया के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर में लीन हो जाता है, उसी अवस्था को कबीर जी ने मछली का पेड़ पर चढ़ना कहा है। कबीर जी खुद कहते हैं कि मेरी इस बात को सुनकर बड़े बड़े पंडित और विद्वान भी अचंभा यानी हैरान रह जाते हैं। कबीर जी की अगली उलटबांसी हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देती है। कबीर जी लिखते हैं, पगु बिनु चलना, कना बिनु सुनना, चश बिनु देखना, आस बिनु सांसा, मति बिनु जानना, बिना जीभ रस चाखना। कबीर जी कह रहे हैं कि बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, बिना आंखों के देखना, बिना सांस के जीना, बिना बुद्धि के सब कुछ जान लेना और बिना जीभ के स्वाद चखना। क्या आज की तारीख में कोई भी डॉक्टर या वैज्ञानिक इस बात को मान सकता है? बिल्कुल नहीं। हमारी साइंस कहती है कि देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान जरूरी हैं।
लेकिन कबीर दास जी यहाँ शरीर के इन बाहरी अंगों की नहीं, बल्कि हमारी तीसरी आंख यानी अंतरात्मा की शक्ति की बात कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान की उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है जहां उसका नाता इस भौतिक शरीर से टूट जाता है, तब उसे सच का एहसास होता है। आत्मा को देखने के लिए चमड़े की आंखों की जरूरत नहीं होती। आत्मा बिना कानों के भी ब्रह्मांड की सबसे पवित्र आवाज यानी अनाहत नाद को सुन सकती है। बिना पैरों के भी वो पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर सकती है। कबीर जी हमें याद दिला रहे हैं कि हम सिर्फ ये हाड़ मांस का शरीर नहीं है, हम एक अनंत ऊर्जा हैं जो इस शरीर के बिना भी सब कुछ कर सकती है। अब बात करते हैं उस उलटबांसी की जो कबीर जी ने समाज पर और इंसानी फितरत पर करारा व्यंग्य करते हुए लिखी थी। वे कहते हैं, मूस मूसा बिलाई से लड़े, कुत्ता कतहु न जाए, सियार सिंह को मारी के अपने घर में खाए। यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि चूहा बिल्ली से लड़ रहा है और सियार शेर को मारकर अपने घर में खा रहा है। दोस्तों, इसका असली सामाजिक मतलब बहुत गहरा है। यहाँ बिल्ली और शेर समाज के उन ताकतवर और अत्याचारी लोगों के प्रतीक हैं जो गरीबों को दबाते हैं, और चूहा व सियार उन सीधे साधे कमजोर लोगों के प्रतीक हैं जिन्हें हमेशा सताया जाता है। कबीर जी भविष्यवाणी कर रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब शोषित और कमजोर इंसान जाग उठेगा, उसे अपने अधिकारों का ज्ञान होगा और वह अत्याचारी शासकों और समाज के ठेकेदारों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। अब आते हैं आज की हमारी आखिरी सबसे बड़ी उलटबांसी पर। कबीर जी कहते हैं, हस्ती समाई सुई के नाके, कबीर दास कहूं बेचारे। एक सुई के छोटे से छेद में भला इतना विशाल हाथी कैसे समा सकता है। कबीर जी यहाँ इंसान के अहंकार और परमात्मा के मिलन की बात कर रहे हैं। हाथी इंसान के विशाल अहंकार और उसके भारी भरकम कर्मों का प्रतीक है। जब तक इंसान के अंदर हाथी जैसा भारी अहंकार रहेगा, वो कभी भी ईश्वर के घर के उस बारीक रास्ते यानी सुई के छेद से अंदर नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही इंसान का अहंकार टूटकर धूल हो जाता है, वो इतना सूक्ष्म यानी छोटा हो जाता है कि वो परमात्मा के उस तंग दरवाजे से भी आसानी से पार हो जाता है।